जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही अर्जुन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस के बारे में, है ना। मैं उन तमाम प्रश्नों को इसमें कवर करने वाला हूँ जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है ना। ये इंटरनेट का मॉडर्न सेट से निकाला गया क्वेश्चन है। तो आज का प्रथम क्वेश्चन है, तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ, है ना। तो तारी विद्रोह आंदोलन जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से शुरू होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। धर्म को समुदाय का आधार कौन मानता है ना। तो धर्म को समुदाय का जो आधार मानता है वह सांप्रदायिकता नहीं होगा, नारीवादी नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं, बल्कि जातिवादी, जात के आधार, है ना, पर समुदायों का निर्माण होता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सत्ता में साझेदारी का सही सही क्यों है ना। तो देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ावा देती है नहीं, देश की एकता को कमजोर करती है भी नहीं, फैसले लेने में से देरी करती नहीं, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है ताकि सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी मिल सके। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेपाल में सप्तवर्गीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी नेपाल में जो 7 दंगों का जो गठबंधन बना, इसका उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, और यह घटना 2006 की घटना है ना। भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। पश्चिम बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, छत्तीसगढ़ में, बल्कि झारखंड का जो झारिया क्षेत्र जो है ना, वहाँ वह जो है आपका कोयला के लिए सबसे उत्पादक है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसमें। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है। तो सौर ऊर्जा का जो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आपको राजस्थान में होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है ना। तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो आपका सोन नदी घाटी परियोजना है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, सुंदर टाइगर रिजर्व कहाँ है ना। तो सुंदर जो टाइगर रिजर्व जो है आपका वो आपका पश्चिम बंगाल में है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है ना, महानदी पे। किस पर, तो महानदी पे, है ना, बनाया गया है। क्या चीज़, तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है ना। तो कोयला आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, जबकि विद्युत जो है ना, ये प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादक उदाहरण नहीं है क्योंकि इसको बनाना पड़ता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ना। तो इसकी मुख्यालय जो है आपका हाजीपुर हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चावंग चावंग है, एक सेकेंड, है ना, खरीफ फसल है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है ना। तो शेन जो है ये आपका, है ना, निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, जबकि डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, टिस्को, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है ना। तो इसमें जो आपका अवरक जो है वो कोडरमा जगह का नाम है ना, उससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है। तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लीची उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले सबसे प्रसिद्ध है। तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये जो है आपका लीची उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जिलों में से एक माना जाता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आय तथा उपभोग का अंतर क्या होता है ना। तो आय तथा उपभोग के अंतर को ही क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है ना। आय और उपभोग को अंतर को बचत कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अभी तक जो हमारे 8 जून को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने तमाम दोस्तों को जोड़ लीजिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, इनमें कौन व्यापारिक बैंक जमा की स्वीकार नहीं करता है ना। तो अस्थायी जमा को, है ना, व्यावसायिक बैंक स्वीकार नहीं करता है। पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है। तो पूंजी बाजार में, है ना, जो ऋण का जो लेन देन होता है वो दीर्घकालीन होता है, काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। राइट ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और हम पर निर्भर ना हम उन पे निर्भर है। ये बात महात्मा गांधी बोले हुए थे। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के घटक है। तो शिक्षा जो है वो आपको गैर आर्थिक संरचना के घटक है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 हमारा, इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ज्वार जो है ना, वो आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, जबकि परंपरागत क्या है, कोयला है,
पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व की यह बात है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, है ना। निम्न में से खरीफ फसल कौन है? तो चावल जो है वो आपका क्या है? खरीफ की फसल है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, है ना। इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? है ना। तो आपका कपास रेशेदार है, जूट भी रेशेदार है, स्वर्ण भी रेशेदार है, जबकि ईंख जो है ये आपका रेशेदार फसल नहीं है ना। ज़्यादातर बच्चे इसको रेशेदार समझ के गन्ना मार देंगे, है ना। बढ़िया से पढ़ना चाहिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जो छापखाना से संबंधित था, है ना। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? यानी छपाई कारखाना का शुरुआत जो किया गया था वो कैक्सटन के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति का नाम जानी जाती है, तो फरवरी क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लांग सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लांग सेना का जो गठन किया गया था वह ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? है ना। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं है ना। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1906 में, है ना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तख्त श्री हरमिंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो आपका दिल्ली पटना में स्थित है ना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में, है ना, सिपाही विद्रोह हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति जो है ये आपका दूध अंडा से संबंधित है और ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो कैसा रहा आपके लिए जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में, है ना। जब तक थैंक यू और जय हिंद।